हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल श्री सत्यनारायण। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि पता है आप लोगों को कि 9 तारीख को आप लोगों को बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो चलिए फर्स्ट रिवीजन करते हैं कोशिका विज्ञान की तरफ से। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया हुआ था। तो कोशिका का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एवं निकोसन ने दिया हुआ था। सिंगर एवं निकोसन ने दिया हुआ था। इसका कोशिका मॉडल जो होता है वह सिंगर एवं निकोसन साहब ने दिया हुआ था। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का द्विगुणन रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है। तो डीएनए का जो होता है रेप्लिकेशन कौन सा अवस्था, जीवन अवस्था। तो यह किसमें दिया हुआ होता है। तो यह जो होता है वह इस अवस्था में दिया हुआ होता है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर नंबर 3 में कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस जो होता है वह हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। लाइसोसोम को, सेंट्रोसोम को, रिक्तिका को और केंद्रिका को। तो आत्मघाती थैली जो होती है वह लाइसोसोम होती है। आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी और केंद्र किसे कहा जाता है। तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है वह हमारी पैकी 3 अवस्था में होती है। तो पैकी 3 अवस्था में हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल जो होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्र किसे कहा जाता है। तो यह गोल्गी काय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम 7वें वो नंबर हो गया। 8वें नंबर पर हम चलते हैं। प्रोकैरियोट कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है। 70S, 18S, 16S और 40S। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वह 70S हो जाएगा। इसके बाद नंबर जब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह किसकी बनी होती है। लिपिड की, प्रोटीन्स की, सेलुलोज की और कार्टन की। तो किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति। तो सेलुलोज की बनी होती है। इसके और जो कार्टन होता है वह कवकों की कोशिका भित्ति होती है। और सेलुलोज जो होता है पादपों की कोशिका भित्ति होती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसको कहते हैं। तो यह किसके कहते हैं। ब्राउन साहब को, रोडोस विर्चो को, स्लाइडेंस स्वान को किसको कहा जाता है बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के रोडोल्फ विर्चो को। अर्थात आप लोगों का आंसर नंबर बी जो है वह राइट हो जाएगा। आंसर नंबर बी रोडोल्फ विर्चो को कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वलय जो होता है किसको कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो वलय होता है क्रिस्टी को, ग्रेना को, मैट्रिक्स को, स्ट्रोमा को। तो मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनी होती है उसी को हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो आप लोगों का 11th नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा। क्रिस्टी हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसके बाद टीनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है। तो टीनोप्लास्ट जो होते हैं हम किसकी झिल्ली होती है। केंद्र का, माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, लाइसोसोम। तो टीनोप्लास्ट जो होता है वह रसधानी की झिल्ली होती है। टीनोप्लास्ट किसकी होती है। रसधानी की झिल्ली होती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को हेटेरोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, इसका इकोलॉजी बोलते हैं, फिर मॉर्फोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। और मॉर्फोलॉजी जो होता है चीटी होता है के अध्ययन को बोला जाता है
उनके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह अमीबा होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, डब्ल्यूबीसी होती है या फिर आरबीसी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा होती है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मस्तिष्क का कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कोशिका का मस्तिष्क जो होता है केंद्रक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर साइटोप्लाज्म को, तो केंद्रक को बोलते हैं। आप लोगों का ये आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, लिपिड संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो लिपिड का जो संश्लेषण होता है वह कहाँ पर होता है? तो एंडोप्लाज्म, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R का मतलब रफ होता है, S का मतलब स्मूथ होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम में और गोल्गी बॉडी में। तो किस कहाँ पर होता है? यह SER वाले पे होगा। आप लोगों का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्पिंडल फाइबर कहाँ पर जोड़ते हैं? तो स्पिंडल फाइबर जो होता है काइनेटोफोर में, स्पिंडल फाइबर जो होता है काइनेटोफोर में, टेलोमेयर में, सेंट्रोमेयर में, हेड में। तो कहाँ पर जुड़ता है? यह काइनेटोफोर में जुड़ता है। इसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर, मिडिला लैक्सिमा किसकी बनी होती है? तो मिडिला लैक्सिमा जो होती है मैग्नीशियम की, कैल्शियम पेक्टेट की, सोडियम की, पोटेशियम की, किसकी बनी होती है? यह बनी होती है कैल्शियम। यह किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है कैल्शियम की, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, जैसे ATP का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ATP का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ATP का फुल फॉर्म बताइए, इसका पूरा नाम लिख करके बताइए मुझे, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, ल्यूकोप्लास्ट को, क्रीमोप्लास्ट को और रिक्तिका को किचन ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो किचन ऑफ सेल जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। थाइलेकोइड कहाँ पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, गोल्गी में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी और ER किस पर पाए जाते हैं? तो यह क्लोरोप्लास्ट पर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद आंसर होता है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं वह DNA के, RNA के, DNA प्लस प्रोटीन और वसा किसके बने होते हैं? तो DNA प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज जो होता है पोर्टर ने की थी, पैलाडे ने की थी, थॉमसन ने की थी या फिर हुक साहब ने की थी। तो किसने की हुई थी? तो राइबोसोम की खोज जो है किसने की हुई थी बताइए आप लोग? राइबो की खोज जो है किसने की हुई थी? तो पोर्टर साहब ने की हुई थी, पोर्टर साहब ने की हुई थी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम, कोशिका का सबसे बड़ा अंगक कौन सा होता है? तो कोशिका का सबसे बड़ा अंगक जो होता है वह क्या होता है? इनका सबसे बड़ा अंगक जो होता है वह केंद्रक ही होता है। इसके बाद जो होता है प्रोकैरियोट में केंद्रक के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, प्लाज्मिड होता है और सेंट्रोसोम होता है। तो क्या होता है? प्रोकैरियोट के केंद्रक में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। आंसर नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 18S राइबोसोम की उप इकाई क्या हो जाएगी? 18S राइबोसोम की उप इकाई जो होगी तो हम 60 + 40 हो जाएगी। अच्छा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद
क्या होता है। तो कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद होता है बैक्टीरिया, कवक, विषाणु या शैवाल, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी कि विषाणु हो जाएगा। आंसर सी आप लोगों का बिल्कुल सही है। अच्छा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया हुआ था। तो कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन स्वान ने दिया हुआ था, और जीवित कोशिका जो है ल्यूवेनहॉक ने दिया था, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक साहब ने दिया हुआ था। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जरूर जाता है इम्तिहान में। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी उपकरण हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो कौन निर्माण करता है इसका, गाल्जी उपकरण करता है लाइसोसोम का निर्माण। के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका में रिक्तिका का घेरा क्या कहलाता है। तो पादप कोशिका में रिक्तिका का जो घेरा होता है उसे हम प्लाज्मोलेमा, टीनोप्लास्ट, सेल वाल्व, साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं। तो टीनोप्लास्ट कहते हैं। आंसर नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद बोलते सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है। तो सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है श्वान एवं प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विभाजन और प्रोटीन निर्माण क्या हो जाता है, श्वान एवं निर्माण। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कोशिका विभाजन हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है। तो कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है वह 75 से 100 होती है, 10 से 20 होती है, 200 से 300 होती है, और 500 होती है। कितना हो जाता है, तो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है कोशिका झिल्ली की मोटाई। इसके बाद हम आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर, जल का परासरण ऑस्मोसिस किसके द्वारा होता है। तो ये इसका राइट आंसर आप लोगों को दिख ही गया होगा। इसका राइट आंसर अर्धपारगम्य जलीय था, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद ऑटोग्राफी क्रिया किसके द्वारा की जाती है। तो ऑटोग्राफी की क्रिया जो होती है वह राइबोसोम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम क्लोरोप्लास्ट किसके द्वारा की जाती है, ये लाइसोसोम के द्वारा की जाती है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पर, केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचना क्या है। केंद्रक के भीतर जो होता है धागे जैसी संरचना क्रोमेटिन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, केंद्रिका होता है, या फिर रिक्तिका होता है। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा। केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं। तो इसके धागे जैसी संरचना को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है वह कहाँ पर होता है। तो मियोसिस जो होता है वह हमारा कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, और हड्डी में, या फिर बाल में कहाँ पर होता है, यह हमारा जनन कोशिका में होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर या हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर पर चलते हैं, एटीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो एटीपी का जो पूर्ण रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डिप्लोफॉस्फेट, एमिनोसिन फॉस्फेट, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर, राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वह डीएनए प्लस आरएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए आरएनए या वसा किसके बने होते हैं। तो आरएनए प्लस प्रोटीन राइबोसोम बने होते हैं। इसके बाद केंद्रक की खोज कब हुई थी। तो केंद्रक की जो खोज हुई है 1665 में, 1831 में, 1901 में, और 1850 में। तो कब हुई थी, 1831 में हुई थी। इसके बाद कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। तो राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है, या फिर गाल्गी होता है। तो कौन सा होता है, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। तो राइबोसोम हो जाएगा आप लोगों का पहले वाला आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर रखिए ताकि कि हम 9 तारीख तक इम्तिहान तक लगातार ऐसी प्रैक्टिस से लाते रहें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ओवम होती है, शुक्राणु होती है, न्यूरॉन होती है, या फिर आरबीसी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह ओवम होती है, अंडाणु। अच्छा, सबसे छोटी कोशिका जो होती है मानव में वो होती है शुक्राणु, जो मेल में पाई जाती है।
ये जाती है। आप 41 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? तो डिक्टियोसोम जो होता है जंतु गाल्जी को कहते हैं, पादप गाल्जी को कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं या फिर राइबोसोम को बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? डिक्टियो